यतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। विषय ज्ञान या पदार्थ ज्ञान को जानने के लिए वेदांत की अपनी एक प्रक्रिया है। अन्य दर्शन भी मानते हैं इसको प्रक्रिया को। कहते हैं विषय जो बाहर है, हमारे जो अंतःकरण वृत्ति है, अंतःकरण के जो परिणाम है उसी को वृत्ति कहते हैं। वर्तनातिथि वृत्ति। तो वो जो वृत्ति है वो पहले उसके आकार को पकड़ते। जैसे ये फूल है, ये फूल है तो पहले वृत्ति इस फूल को घेरती है, फूल को व्याप्त होती है, तो पुष्पाकार वृत्ति बन जाती है। तो पुष्पाकार वृत्ति बनते ही ये क्या था, ये जो अज्ञान है वो अज्ञान को हटा देती है। तो वृत्ति का ही काम, वृत्ति का तुरंत भी दो काम होते हैं, तीन काम। पहले वो जाती है, वो जाने का देख नहीं सकते, वो डग 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 होकर के जा रहा है, वो नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। वो अपने आप होता है, एक प्रोसेस। फर्स्ट सेकंड है पुष्पाकार पदार्थकार या विषयाकार हो जाती हो। जैसे पानी है, हाँ? तो पानी को कहीं किसी पात्र में रखोगे, उसी आकार हो जाए। वो जब आइसक्रीम बनाते हैं ना, फ्रीज के ऊपर वो जो फ्रेम होता है उसका, तो उसमें दूध आदि डालेंगे, फिर कुछ काजू किशमिश फ्रीजर के अंदर डाल दिया, फिर एक दिन के बाद निकाला, आइसक्रीम बन गया उसी का अनुसार। तो ऐसी तो वृत्ति, नंबर वन जाना, नंबर टू बनना, नंबर थ्री अज्ञान, ये पता नहीं क्या पदार्थ है, उस अज्ञान को हटा दे। बस वृत्ति का इतना काम। बहुत ईमानदार सहचारिणी, सहचारिणी माने सेविका, ईमानदार सेविका, धोखाबाज नहीं, बहुत ईमानदार। फिर वो क्या करती है, अपने मालिक को दे देते हैं। यहाँ मालिक कौन है? मालिक कौन है? हाँ? हाँ, मालिक कौन है? मन। मन के भूत वृत्ति गई, फिर मन मालिक कैसे हो जाए? आत्मा। आत्मा कौन सा आत्मा? आत्मा, हाँ सही बात। चित्त प्रतिबिंब, चित्त छाया, चिदाभास, इतना व्यावहारिक जीव, उनको खबर दे देंगे। तो चित्त प्रतिबिंब क्या करती है, उसको प्रकाश करती है। ये वृत्ति प्रकाश नहीं कर सकती, वृत्ति जड़ है। वृत्ति केवल गई चिदात्मा के कारण, चिदाभास के कारण। देखा जाए तो मूल है उसी के कारण, कुटस्थ चैतन्य के कारण। आग में पानी गर्म करना है तो पात्र के सहारा लेते हैं, वैसे किसी ना किसी माध्यम से वो चली गई, चेतन बन गई। ठीक। मगर उसका काम इतना ही, तीन काम है, याद रखना। जानना, पदार्थाकार बनना और अज्ञान को हटाना। फिर चौथा काम है उसको ले आना। अब जब ले आए तो सीधा भास जो है, जो जीवात्मा है, जो मैं, जो हम, वो प्रकाश करता है, उसको स्फुरण करता है, उसको अवभासते, अवभास करता है। देन हम उस वस्तु को जानते हैं। तो जब इतना काम करता है, पहला वाला जो बुद्धि करती है, उसको बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। क्या कहते हैं? वृत्ति व्याप्ति। और जब चिदाभास जब जानता है, उसको कहते हैं फल व्याप्ति। ये टॉपिक अभी आएगा, इसको यहां पर समझा रहे हैं। ये टॉपिक अभी आएगा।
अभी जो 173 में बता रहे हैं, ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो अखंडाकार वृत्ति है। वो अज्ञान को हटा देती है, क्वेश्चन है, अज्ञान को हटा देती है, और अखंडाकार वृत्ति रहती है, और अखंड ब्रह्म भी रहता है ना। हाँ, बस हो गया ना वेदांती, पकड़े गए आप। मुंह को ढूंढ रहा था बार वेदांती को। क्या पकड़ गए? दो दो हो गया ना, मेरे दो दो बाप। ना कैसे? ना अखंडाकार वृत्ति भी है और अखंड ब्रह्म है। वेदांति थोड़ा सा स्टाइल मारा, विवेकानंद जी स्टाइल। और कहा कि तुम क्या समझ रहे हो, ये जो अखंडाकार वृत्ति है वो भी रहेगी क्या? ना नहीं, बस वो भी चली जाती है। अच्छा ना, हाँ, अरे हमारे शंकराचार्य ने कहा है, अज्ञान कलुषम जीवम। हम्म। अज्ञान कलुषम जीवम। अरे आत्मबोध क्या होता है, उसको बाद में क्या करता है? जल कतक अवेनुवत हो जाता है। तो इसीलिए वो वृत्ति नहीं रहती। उस सिद्धांत को 173 में पढ़ा था क्या हम लोगों ने? नहीं पढ़ा? अच्छा, पढ़ते हैं। तत्र प्रतिबिंबितं चैतन्यमपि यथा, तत्र प्रतिबिम्बितं चैतन्यमपि यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभा अव अवभासाना असमर्था सती, दीपप्रभादित्य प्रभावभासन असमर्था सति तया अभिभूता भवति, तया अभिभूता भवति। तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक् अभिन्न परब्रह्म अवभासमान तया, तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यग्भिन्न परब्रह्म अवभासमानतया एतेन अभिभूतं सत् स्वोपाधिभूत अखण्डवृत्तेः बाधित्वात् शोकादिभूत अखण्डबुद्धेः बाधित्वा दर्पण अभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्ववत् दर्पणभावे मुखप्रतिबिम्बस्य मुखमात्रत्ववत् प्रत्यक् अभिन्नं परब्रह्म मात्रं भवति। प्रत्यगभिन्नं परब्रह्ममात्रं भवति। बाहर के पदार्थ के जानने की वृत्ति के जो प्रोसेस है, पहले गई फिर आई फिर अपने मालिक को दे दिया, उसने स्फुरण किया। यहाँ पर ब्रह्माकार वृत्ति, जब वृत्ति समस्त वृत्ति नष्ट हो जाती है। अच्छा, ब्रह्माकार वृत्ति को ये पैदा नहीं करना है हमारे अंदर। अभी केवल विषयकार वृत्ति के कारण वो दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, चलो एक तालाब में चलते हैं। ओके, चलते हैं। फिर हम बैठे और मैं सबको 20-25 कंकड़ दिया, छोटे बड़े मीडियम सब दिया, और हमने अलग अलग जगह पर सब बैठे और हमने व्हिसल लगाया। हम 20 व्हिसल लगाएंगे अपने ढंग से, छोटे छोटे से लेकर मिडिल से तुमको छोड़ना है। तो तुमने 5 जो छोटे हैं व्हिसल लगा, टक, तो क्या हो गया? तरंग सृष्टि हुआ। तरंग कभी मार किया? जब शांत तालाब है, पानी हिल नहीं रहा है, और तुमने तरंग छोड़ा, ऐसे करके हमने तो छोटे तरंग के कंकड़ है, फिर मिडिल में से थोड़ा सा बड़ा तरंग, फिर उसके बाद बड़ा पत्थर है और बड़ा तरंग, ऐसे तरंग है तुमने अनुभव किया। इसी प्रकार हमारे अंदर विषय जो होता है ना, परमानंद सागर, परमानंद तालाब में ये विषय जो हम भेजते हैं, तो वो विषयाकार तरंग तैयार कर देता है। ठीक। अब एक एग्जाम्पल में
दृष्टांत में अब सबका खत्म हो गया। सब कल्पना कर, तुम बैठो, मैंने एक्सरसाइज करवाया है, हो गया पूरा। अब कुछ कुछ समय के बाद वो जो तरंग है वो शांत हो गया। आप बताओ, तरंग है क्या? नहीं। फिर भी मैं कह रहा हूं तरंग है। देखो स्वामी जी, ज्यादा मजाक ठीक नहीं है। क्यों? कहाँ आप मजाक कर रहे हो? तरंग है ही नहीं, बीज दे दिया हमने, डाल दिया। किसी के पास भी नहीं है, सबके पास सामान आपका हुइसिल के अनुसार हमने कर दिया। अब तक मैं कह रही नहीं, तरंग है, तुम देखो। नहीं ना, फिर भी तरंग एक है। बोलो कौन सा तरंग है? पानी। क्या पानी? पानी क्या? समझ, मुझे आता है मगर मैं मौन रह रही हूँ, बोल नहीं पाऊंगी। आता है तुझे? तुझे आता है कि नहीं? हाँ ना, तो ऐसे से बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाँ, इसको बोलते हैं ना। मैं सिखा देता हूँ तुझे। इसको बोलते हैं हाँ, इसको बोलते हैं ना। तुझे आता है? ऐसा आता है? नहीं। एक तरंग है। क्या? ऐसे ऐसे समझ लो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। तरंग है नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ है। पता है क्या है? तालावाकार तरंग है। तालावाकार वृत्ति है। अर्थात कोई तरंग जब पैदा होता है पत्थर के कारण हुआ। वो जो तालावाकार तरंग है वो सहजात है, वो पैदा नहीं है। वो तालाब जब बना हो गया, ब्रह्म जब है, नित्य है, अतीत में था, तो ब्रह्माकार वृत्ति हमारे, क्योंकि हम भी ब्रह्म है ना, कुटस्थ है। तो वृत्ति जब हम उसको पकड़ना चाहेंगे वो वृत्ति बन जाती है, वो है। तो उसको फिर अनुभव क्यों नहीं करते हैं? अनुभव इसलिए नहीं करते हैं कि असंख्य वृत्तियां हमारे अंदर है। ये असंख्य वृत्तियां होने के कारण, ये पार का तरंग करने के कारण उस तरंग को ध्यान नहीं जाता। जब ये तरंग निस्तरंग, अमृत विद्युत उपनिषद, निस्तरंग योग वशिष्ठ होते हैं, कोई तरंग नहीं है। तो जो सहजात तरंग है वो ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति है। उस वृत्ति को, उस ब्रह्म आकार वृत्ति को ना बुद्धि प्रकाशित कर सकती है, चित्त वृत्ति, या तो चित्त प्रतिबिंब प्रकाशित कर सकती है। वो वरम तो अभिभूत हो जाती है। ये क्या है समझिए? अभिभूत माने दब जाती। अभिभूत में अभिभूय, 14 चैप्टर गीता, वो दब जाती है। क्योंकि इसको नहीं जान सकते। सोचो तो एक जुगनू है, और जुगनू निकली सूरज को प्रकाश, यही एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे दीप का प्रकाश सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकता, परंतु मुसलमान की राबिया थी, राबिया। तो राबिया जानबूझ के जिस गांव में रहते थे, सिखाना है, उनके पास तो एक वेदांत सार का वो सब सिस्टम नहीं था, वो अपने ढंग से सिखाते थे। जैसे रिंझई अपने ढंग से, अलग अलग सब है। मंसूर अपने ढंग से, मंसूर तो अनहलक, ये जो अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना, तो मंसूर है सूफी फकीर, अनहलक 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 माने अहम ब्रह्मास्मि। और उसको मार दिया गया, कोड़े मारा, ये मारा, फिर भी शरीर से अनहलक। बादशाह ने उसको मार, क्योंकि मुस्लिम में से नहीं हो सकता है तुम ब्रह्म हो, तुम अल्लाह हो, तुम तो अल्लाह के दूत हो। क्रिश्चियन में भी तो ये तो ब्रह्म बोलता है मैं अल्लाह हूं, मारा गया। संत लोग कहते हैं बेचारा मनुष्य भारत में पैदा होता, हमारा तो हर बच्चा ही ओम ब्रह्मास्मि बोलने लगा। सांदीपनि ब्रह्मचर्य को देखो, ओम ब्रह्मास्मि बोलता है ना। मंसूर बेचारा सिद्धवड़ी में जन्म होता है, कोर्स करता, ओम ब्रह्मास्मि बोलता, कोई नहीं मारता, बोलती सब उसको प्रणाम करते हैं, देखो ओम ब्रह्मास्मि साधु बोल गए। ये है भारत की कथा। क्या बता रहा था अभी?
हाँ, जोर से बोलो। क्या बता रहा था? कल्पना, जोर से बोलो ना। परमाकर वृद्धि। और हाँ, क्या? तलावा का। अहम ब्रह्मास्मि। पूर्व जन्म के जितनी वृत्तियां हैं वो व्याघात करके रखिए। जब सब हट गया, निस्तरंग। हाँ, राबिया। ये मेन यही था। हम लोग ने तालाब, पता नहीं क्या क्या वृत्ति लेना था। ये भटका दिया मुझे। राबिया बोल रहा था। मैं मान गया, शादी सीधी लग रही है। सच में जो बोले कि मानूंगा करके, देखा गई, खुद भटक गई। राबिया में बोल रहा था। तो संत, सूफी, फकीर, राबिया जिस गांव में रहते थे उससे सिखाना है, समझाना है। तो लालटेन, लालटेन जो है ना, उसको दिन में 12 बजे चला करके चौराहे पर खड़े रहते थे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो सूर्य का प्रकाश ये लालटेन प्रकाशित करा रहा है। तो सब हंसते थे। राबिया तो पगली हो गई क्या? बाबरी हो गई? अभी सूर्य का प्रकाश वो ये लैंटर्न जो है, लालटेन है, वो क्या ले प्रकाशित कर सकता है? तो कहते थे यही तो मैं बोल रही हूँ, बुद्धि में तुम उस परमात्मा को जान सकते हो क्या? जब बुद्धि अभिभूत होगी, जब बुद्धि विलीन हो जाएगी, बुद्धि जब लीन हो जाएगी, देन वो परमात्मा का जो प्रकाश वो अपने आप प्रकाश। देखो, तत्र प्रतिबिंबितं चैतन्यमपि दीप प्रभा, आदित्य प्रभा, अवभास असमर्थ सती तया अभिभूता भवति। ये वाला दीप के जो प्रकाश है, जो जुगनू है, उस प्रभाव को नहीं जान सकते। तया स्वयं प्रकाशमान प्रत्येक अभिन्न परम ब्रह्म अवभासमानतया। फिर वैसे ही ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिबिंब चैतन्य स्वयं प्रकाशमान प्रत्येक अभिन्न परम ब्रह्म को नहीं जान सकती। फिर विज्ञातारम अरे के न विजाने। अरे जो सबको जानता है ज्ञान स्वरूप विज्ञान, उसको कोई नहीं जान सकता है। बुद्धि के द्वारा अगर जानना चाहोगे, जैसे वृत्ति को जानते हो, पदार्थ विज्ञान को जानते हो, वैसे नहीं जान सकते, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, सब अंतर्यामी है। कोई एग्जाम्पल? जैसे और एक एग्जाम्पल देते हैं क्या? दर्पण अभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्ववत् प्रत्येक अभिन्नम परम ब्रह्म भवति। अभी दर्पण है, सोचो मेरा हाथ दर्पण, तो दर्पण है, आप आके खड़े हो गए, तो आपका क्या हुआ? प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब दर्पण नहीं है, आप खड़े हुए, तो प्रतिबिंब गया कहाँ? बोलो, अभी अभी भटकना मत था, बोलो। प्रतिबिंब दर्पण था तो प्रतिबिंब था, तो अभी दर्पण हट गया तो प्रतिबिंब कहाँ गया? हाँ, घर में चला गया? कहाँ गया? नहीं है, माने कहते हैं मुख में ही, जो मुख है उसी में लीन हो गया। वहां से ही आया था, वहां चला गया। वहां से आया था, दिखाई दे रहा था दर्पण के कारण। जब दर्पण नहीं है, वो उसी में ही, देखो बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, मुख दर्पण अभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखत्व मात्रवत। दर्पण के अभाव में मुख का प्रतिबिंब मुख में ही विलीन हो गया है। अर्थात जब चित्त नहीं है, वृत्ति नहीं है, सब हट गए। तो पहले भी बताया था ना, वो जो सूत है जल जाने के कारण वो पट्ट भी जल जाता है।
कारण जन्य, कारण अभावे कारण नाशे कार्य नाश, सूत्र। कारण अभावे कार्य अभाव, तो जो अज्ञान है, वो अज्ञान से ही तो वृत्ति उत्पन्न हुई थी, और वो जो चित्त प्रतिबिंब, वो भी। जब राजा आ जाते हैं ना, तो गांव में जो मुखिया है ना, वो अपना जो डॉन बन रहे थे सब भाग जाते हैं। भागवत में वर्णन है, जब पृथु राजा हुए, जो जितने सब डाकू हुए वो सब भाग गए। स्वयं प्रकाश ब्रह्म मात्र का जो अनुभव होता है, चित्त प्रतिबिंब वृत्ति सब हट जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जहां से आए थे। कहाँ से आए थे? अपने ही मुख, अपने ही स्व प्रकाश से। उनको पूछेंगे, आपसे उत्पन्न हुए थे सारा संसार, कुछ नहीं। जैसे सूर्य को पूछा गया है कि लड़की आपके पीछा कर रहा था, कर रही थी, नहीं, मैं उस लड़की को जानता ही नहीं, मेरे सामने उस लड़के का कोई अस्तित्व नहीं। सोचो, उस ब्रह्म का अनुभव से सब हट जाता है। इतना कहने के बाद बोलते हैं, फिर बसता कौन है? प्रत्येक अभिन्न। वेदांत को अपना एटीट्यूड है, वो स्टैंड रखता है कि अद्वैतम ब्रह्म, अद्वैतवाद केवल ब्रह्म है। प्रत्येक अभिन्न परम ब्रह्म मात्र भवति। भवति का अर्थ होता है, का अर्थ नहीं कि कुछ बन गया है, पहले था, जस्ट अहम अहम स्फुरति हृदय, अहम अहम के रूप में स्फुरन होता है। अब वो प्रश्न आता है, बढ़िया सुंदर प्रश्न रखते हैं, 174 जाने के लिए। चलो पढ़ लेते हैं। एवं च सती एवं च सति मनसा एव अनुद्रष्टव्यम् मनसा एव अनुद्रष्टव्यम् यन्मनसा न मनुते यन्मनसा न मनुते इति अनयोः श्रुत्योः इति अनयोः श्रुत्योः अविरोधः अविरोधः वृत्तिव्यापत्वात् वृत्तिव्यापत्वम् अंगीकारेण अंगीकारेण फलव्यापत्व प्रतिषेध प्रतिपादना। प्रतिषेध प्रतिपादना। एक आया लड़का, कहता है, गुरुजी मैं भी उपनिषद पढ़ता हूँ, मैं लगभग 25-30 साल से पढ़ रहा हूँ, एंड आई थिंक आई एम ए स्टूडेंट ऑफ उपनिषद, मगर कुछ कुछ श्लोक ना बड़ा विरोधाभास होता है उपनिषद। क्या होता है बेटा? देखिए, ब्रदर ने उपनिषद में कहते हैं मन से ही जान सकते हैं। ये एक ही एग्जांपल दिया, और एक है मनसा एव वाप्तव्यम कठोपनिषद। सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्मदर्शी लोग ही देख सकते हैं कठोपनिषद। अर्थात मन के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि होने से सूक्ष्म व्यक्ति देख सकते हैं। और उपनिषद है आत्मा वरे श्रोतव्य द्रष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए, द्रष्टव्य, इसका अर्थ आत्मा को देख सकते हैं, आत्मा को जान सकते हैं। पॉजिटिव है, विधि मुख बोलते हैं। और एक देखना, ऐसे मंत्र भी है जो कहते हैं नहीं, मन से नहीं जान सकते। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनुमतं यदीदं ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदुदं उपासते तदेदं ब्रह्म त्वं विद्धि। मन के द्वारा नहीं जान सकता है, परंतु उनके द्वारा मन चिंतन करता है। तुम जिसको चिंतन करते, उपासना करते हो, वो ब्रह्म नहीं है, जिसके द्वारा मन में भावना आती वो ब्रह्म है। अभी देखिए, यहाँ पर मना कर दे तो किसमें हाँ करते हैं, किसमें ना करते हैं। अब हम लोग बीच में सैंडविच जैसा हो जाता है। अरे सैंडविच खाने को मिलता नहीं, अलग बात है, और हम बन जाते हैं, बीच में हो जाता है। हम क्या माने, किसको माने? मन के द्वारा, क्योंकि हम मानेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे।
हम ध्यान करेंगे कि इसी मन से ही चिंतन करना है। और कहते हैं नहीं नहीं, ये मन से नहीं है, बताइए क्या करना। तो वो आंसर दे दे, देखो बेटा, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम जब बोलते हैं ना, उसमें जैसे वृत्ति का ज्ञान होने के लिए दो चीज चाहिए। ठीक से सुनो हाँ, वृत्ति का ज्ञान होने के लिए दो चीज चाहिए, वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति का तीन तीन काम है। वृत्ति क्या करती है, पहले जाती है, उसके बाद पदार्थाकार बनती है, और उसके बाद अज्ञान नष्ट करती है, फिर उसके बाद वो लेके आते हैं। बस इतना तक उसका काम। देखा था चार है, उसको अगर मिलाया जाए, इसको वृत्ति, वृत्ति व्याप्ति जब बोलेंगे यहां तक हो गया, वो लेके आती है, उसका एक्स्ट्रा काम है। तीन में ही वृत्ति व्यक्ति। फिर फल व्यक्ति क्या है, वो जो चित्त प्रतिबिंब जो मैं हूं चेतन, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, आरसी, वो फिर जानता है, जो इसने दिया है, बुद्धि ने जो खबर दिया है, उसको हम जानते हैं, कौन जीवात्मा, उसको बोलते हैं फल व्यक्ति। ठीक, जब कहते हैं मन से जान सकते हैं, अर्थात वृत्ति व्याप्ति तक सीमित है। ब्रह्म का भी वही मेथड है, ब्रह्म को भी जानना, ब्रह्माकार वृत्ति तैयार करना, वो भी वृत्ति व्याप्ति होती है, मगर बाह्य ज्ञान में फल व्याप्ति नहीं होती है। सॉरी, बाह्य ज्ञान में फल व्याप्ति होती है, क्योंकि चित्त प्रतिबिंब प्रकाश करेगा, मगर ब्रह्म के ज्ञान में फल व्याप्ति नहीं होती है। जो नहीं होती है बताने के लिए यन मनसा न मानते। जब हाँ करते हैं तो वृत्ति व्याप्ति को स्वीकार करते हैं। देखो लिख रहा है नीचे 1 सेकंड का, श्रुतियों हो अविरोध, श्रुति के ऐसे अविरोध है, चिंता मत करना, कोई विरोध नहीं है। तुझे विरोध लग रहा है, हाँ 20-25 साल से मैं पढ़ रहा हूं, मुझे विरोध लग रहा है, नहीं विरोध नहीं है, तुम केवल समझो, कैटेगरी दो है। जब मन से जान सकते कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, और वृत्ति अखंडाकार बन सकती है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम अपने बाह्य विषय को हटाओगे तो ऑटोमेटिक अखंडाकार वृत्ति को अनुभव करोगे कि मैं ब्रह्म हूं। एक तालाब में बैठे हो, जितना तरंग देख रहे हो, तुम नहीं कर रहे, बाहर से कोई आ गया, हवा आ गई, तरंग आ गई, कोई पत्ता गिर गया तो तरंग आ गया, मगर निस्तरंग, नेंगते सोपमा स्मृता, 6 चैप्टर में सभी आने वाला है लास्ट में। ऐसे दीप जल रही है जो बिल्कुल हिल नहीं रही, ये सब दीप हिल रही है हवा के कारण। रूम में घर है, शांत है, दीप जला है, लोग है, जो दीप की लोग है, शांत है। वैसे कोई हवा नहीं है, तरंग नहीं है, विषय नहीं है, तो अपने आप में जो वृत्ति बने, उसको बनाना नहीं पड़ता। तो ब्रह्म ज्ञान में फल व्याप्ति जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि वो खुद लीन हो गई ब्रह्माकार वृत्ति के, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, में जानते ही तुम्हें तुम्हें हो जाए आत्मबोध। विवेक चूड़ामणि में कीट भ्रमरवत, वो जो कीड़ा है ना, जो भौरा है, वो कीड़ा को मार देता है, और जो मिट्टी का घर बनाया है उसको अंदर डाल देता है। अब कीड़ा जख्मी है, आहत है, तो वो सोचता है भौरा आएगा, मुझे पकड़ेगा, भौरा आएगा, मुझे पकड़ेगा, मुझे मारेगा, भौरा आएगा। भौरा का चिंतन करते 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 क्या हो गया, वो देखा भौरा बन गया। जब भौरा बन गया, उसके अंदर शक्ति आ गई, वो उड़ के चला गया। फिर भौरा आ रहा, वो कहाँ चला गया? जीव ब्रह्म तो आत्मयात, जीव भी ब्रह्म के बारे में चिंतन करते करते ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि पहले से वो ब्रह्म था। स्वकंठा वर्णम यथा अप्राप्त से अप्राप्त, अप्राप्य भक्त लगता है। जैसे कभी कभी होता है ना, इसे इसे चल, हाँ मेरे वो मंगलसूत्र कहाँ है, लेडीज लोग करते हैं, फिर ढूंढा जा रहा है, फिर बात है मम्मी तुम्हारे गले में है,
आ, मिल गया, हार मिल गई, तो क्या हार हुई थी? नहीं, नहीं है करके जो अज्ञान था वो अज्ञान हट गया, उसी को ही बोलते हैं मिल गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। फल व्याप्ति में जानने वाला नहीं है, जो जीवात्मा है वो लीन हो गया है। वो तो देखो, एक डॉमी होता है ना, फिल्म में होता है डॉमी, मालूम है ना? जो हीरो होते हैं, हीरो क्या हर चीज में उछाल कूद थोड़ी करते, वो डमी उसको पैसा दिया जाता है, उसका मुखौटा पहनते हैं, वो उछल कूद करता है। तो ओरिजिनल जब हीरो आएगा डमी चुप है। तो ये जो आरसी है ना, ये डमी है। हम लोग ना डमी से चलता रहता है, फिर कभी कभी टॉमी हो जाते हैं। डॉमी टॉमी यही सब हमारा जो असली है, हीरो जो ब्रह्म है, उसको भूल जाते हैं। जब ब्रह्म का अनुभव हो जाता है, सब अभिभूत, वृत्ति भी अभिभूत, सब कुछ। कहते हैं वृत्ति व्याप्ति को अंगीकार है 174, अविरोध है, चिंता मत करो, विरोध नहीं है। मन से वो जो बोल रहे हैं वृत्ति व्याप्ति अंगीकार किया गया है, और न मन होता है जो बोलते हैं फल व्याप्ति को निषेध किया गया है। ये नहीं नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्या, ये वृत्ति व्याप्ति क्या है और फल अब भी तो बताया, मैं फिर भी और समझाया, आपके पास तो टाइम है, और थोड़ा समझाइए। आप तो अच्छे बोलते, मुझे समझ में नहीं आता है। कोई है ऐसे कोई बोलने वाला? वो स्टूडेंट बोल रहा था, तुम लोग तो अच्छे हो, वो बोल रहा था। तो गुरु फिर करुणा करके बता रहा, अच्छा बेटा, अब वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति क्या है हम तुमको समझा रहे हैं। और सदानंद जी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे जो इमीडिएट आचार्य परंपरा है पंचदशी, मेरे मुंह से भी वो सुन रहे हैं पंचदशी, अब पंचदशी से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? चलो, तदुक्तम तदुक्तं फल व्याप्यत्वमेवास्य फलव्यापत्वमेतस्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम् शास्त्रकृद्भिर्निवारितं ब्रह्मण्य ज्ञाननाशाय ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता विपरीतनिरपेक्षिता स्वयं प्रकाशमानत्वात् प्रकाशमानत्वात् न भास उपयुज्यते नाभास उपयुज्यते इति च। इति च। कहते देखो, फल व्याप्यत्वम एवस्य शास्त्रगत भी निवारितम, शास्त्रकार ने फल व्याप्ति का निरोध कर दिया, फल व्याप्ति जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश अपने आप है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके जो कमरा है ना, अंधेरा है, स्वामी जी अंधेरा है, इसी में डर लगता है, अच्छा डर लगता है इधर, ठीक है, अब अंधेरा है, उसमें आप आने से पहले मैं आपके कमरे में आकर के दो चीजें करके रखा। क्या रखा, क्या किया आपने ना? एक घड़ा जो होता है ना, घड़ा कहाँ है वो, ये पेपर वेट सब कहाँ था यार, सब चला गए। हाँ, कितने, तू क्यों रखा है? तो यहाँ पे कहाँ गए? जाना है, हाँ, वहाँ जाना है। इतना सुंदर सुंदर बना है। हाँ, वो उधर यहाँ के दो दो काम गए। है। क्या वो अपने आप का घूमता है क्या वो? वो उधर क्यों गया? ये तुम्हारे लेवल, तुभ्यं तवैव समर्पयामि। ये ठीक है, इसको मैंने क्या किया, अंदर रखा, और इसके ऊपर एक घड़ा रखा, नंबर 1 घड़ा। सेकंड है, नहीं सोचो, इसको रखो, एंड इसको तुम कल्पना करो, ये मणि है, क्या है? मणि।
मणि नहीं है, नहीं तो ये नहीं रहता। अगर मणि होता, अभी समझिए ट्यूबलाइट तो ये तो सोचो कि मणि है, तो फर्स्ट में ये वाला ओम वाला, इसका छोटा भाई है, इसका है तुम्हारा वाला, ये छोटा भाई है। तो इसको रखा और एक घड़ा रखा। सेकंड ये मणि, ये क्या है, मणि, इसको घड़ा रखा। अब मैंने कहा घुसो, हाँ कि? तुम अपने आप समझो, अब घुसो, अंधकार है। अब मैंने क्या किया, नहीं तुम अभी कुछ जान नहीं पा रहे हो। फिर मैंने कहा ऐसे 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 करके सीधा जाओ, हाँ गया, तो हाथ पकड़ो, तुम नंबर वन में पकड़ा, अंधेरा है। इसको जानने के लिए, अनुभव करने के लिए तुम हस्त स्पर्श से जान लिया। मगर मैंने क्या किया, एक टर्च लाइट किया था, तो टर्च लाइट को तुम ऑन किया, तुम या तो घड़े को हटाया, तो तुमने देख लिया कि अरे ये क्या है, पत्थर है। पत्थर को जानने के लिए तुम घड़े को हटाया और प्लस प्रकाश दिया। ध्यान रखना मेरे प्रोसेस को। पत्थर को जानने के लिए जो प्रतिबंध था, प्रतिबंध कौन था, घड़ा। बोलो, घड़ा। घड़ा, घड़े को हटाया और उसको प्रकाश करने के लिए, देखो दो चीजें हैं। पदार्थ को जानने के लिए प्रतिबंध को हटाना पड़ता है। जब तक प्रतिबंध को नहीं हटाओ, अंदर क्या है पता नहीं चलेगा। तो प्रतिबंध को हटाने के लिए हटाया प्रतिबंध को, देन सेकंड है क्या, हाँ, प्रकाश दिया। समझ में आ रहा है ना, क्या पूरा आंख फाड़ फाड़ के देख रही है, नींद भी आ रही है और सुनना भी है, समझना भी है, समझ में भी नहीं आता है, क्या करे, बड़ा गजब स्थिति है ना, बड़ा गजब स्थिति है। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी जिंदगी में। अपने आत्मा के बारे में जानने के लिए कितनी गजब स्थिति हो रही है। कोई दूसरी चीज, कोई चांद है, ग्रह है, नक्षत्र है, वो अलग बात। अपने बारे में जानने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, हे भगवान। तो अब पत्थर है, घड़ा है, इस पत्थर को जानने के लिए घड़ा को पहले हटाना पड़ेगा, फिर प्रकाश देना पड़ेगा। क्लियर? तो कितने स्टेप हुआ, दो स्टेप। और इसके लिए जानने के लिए क्या चाहिए, आंख चाहिए, प्रकाश चाहिए। आंख भी, आंख बंद करोगे और टर्च मैंने लगाया, तुम आंख तो बंद है, जान नहीं सकते हो, तो आंख भी चाहिए और प्रकाश चाहिए। अब इनके एक्सपेरिमेंट हो गया। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट, इसमें कौन महाराज बैठा हुआ है, मणि, हाँ, ठीक, मणि, मणि अंदर है। अब घड़ा है। मणि को जानने के लिए टॉर्च लाइट का जरूरत नहीं, टॉर्च लाइट को बंद कर दो, उसी अंधार में। ये खत्म हो गया। अभी बचा है, मैंने कहा कि घड़े को हटा, मणि का क्या हो गया। मणि को जानने के लिए फिर टॉर्च लाइट जरूरत है क्या, क्योंकि मणि अपने आप में प्रकाशित है। एग्जैक्ट लाइक दैट, ब्रह्म को जानने के लिए और दूसरी वृत्ति, दूसरी प्रकाश समझ जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। समझ में? if this example is being understood, then you can realize, think over, contemplate। ये एग्जाम्पल याद रखना। क्योंकि स्वयं प्रकाश। अच्छा, इसके लिए सिर्फ आंख की जरूरत है। और दूसरा, आत्मबोध में है, अन्य दीप अच्छा आवश्यक नहीं है। आत्मा को जानने के लिए भी अन्य ज्ञान, अन्य अन्यंतर कुछ आवश्यक, ये कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आप जो बोलते हो तो आप मानना पड़ेगा। अब देख लो श्लोक रीड,
फल व्याप्ति के निषेध किया है, किंतु ब्रह्म में अज्ञान का नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति आवश्यकता है। तो वृत्ति व्याप्ति आवश्यक है, पंचदशिकार कहते हैं, सप्तम अध्याय 90 श्लोक में तुम्हारे पास लिखा हुआ है। शंकरानंद जी स्वामी जी ने हम लोगों के लिए फायदा करा दिया। तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के नाशाय, ब्रह्म में अज्ञान नाश है, अज्ञान नाश के लिए वो वृत्ति व्याप्ति आवश्यक है। फिर कहते हैं देखो, स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से चिदाभास की उपयोगिता नहीं है। चिदाभास है ही नहीं तो उपयुक्त क्या होगा, वो आदमी नहीं है, गायब हो गया, पिशाचवत, भूतवत, भूत माने घोष्टवत चला गया। वो कहानी बताया था क्या, क्या कौन सा वाला? कौन करके पूछताछ हुआ तो वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ, याद रखो। एक आदमी कुटड़ बुटड़ सुटड़ा था, कल्याण मंडपम में जहाँ खाना पीना होता था ना, शादी में आता था, आकर के क्या करता था वो, अब जो दुल्हा पार्टी है उसको कन्या पार्टी के रोल करता था, और जो कन्या पार्टी है दुल्हन है उसके वो रोल करता। सब लोग समझ नहीं था, किसी अंकल चाचा, अब ऐसे करके लाइट बंद कर देता था। फिर दुल्हन या दूसरे लोग सब अलंकार पहने हुए किसी खींच लेता था, चला जाता। एक दिन पकड़े गए, मनन हुआ, चिंतन हुआ, वो कहाँ के हैं, ये के उत्तम हम मयम अयपतत्य हम उपदेश, अहमयं कुतो भवति चिन्वत अयपतत्यहं निज विचारणम। वो कुटड़ कुटड़ सुटड़ कहाँ गया, दोनों जब विचार किया वो भाग गया। ऐसे ही जीवात्मा के बारे में ये जो अहंकार है, ये जो आया हुआ है, उसके बारे में चिंतन करके वो है कौन, ये जन्मजात अहम है सबरे वाला, या उपाधिक अहम है, समष्टि अंत नहीं हो सकता है, तो भाग गया तो बचेगा हृद स्वयं स्फुरति अहम अहम, शुद्ध अहम बचेगा। तो चिदाभास रहेगी ही नहीं, तो वो प्रकाश क्या करेगी। ठीक है, घर में जब नौकर काम करता है, चोरी हो गया है और पुलिस जान लेता है कि चोरी में नौकर का हाथ है, तुमने क्या पैर है समझा, तो नौकर का हाथ है, तो नौकर क्या करता है, भाग जाता है, जान लिया मुझे पुलिस पकड़ेगा। तो पूछता है पुलिस, तुम कहाँ थे, तुम्हारा हमेशा तुम सोते कहाँ, मैं यहाँ इधर मालिक के पास। उस समय जब चोरी है तुम कहाँ थे, मैं सो गया था, ऐसे सो गया था, तुम्हारी आदत कैसी है ना, नींद कैसे होती है, पुलिस पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। पकड़ा गया, कोई एक ये में पकड़ा फिसल जाता है, वो सीरियल फिरियल होता है सबूत वाला, फिर अदालत या क्या क्या होता है, वैसे से कुछ करके जान लेते हैं, ऐसे वो भाग जाता है। ऐसे ही चित प्रतिबिंब, चिदाभास निकल जाता है, एंड स्वयं प्रकाश। वो हीरे को याद रखना, हीरा एग्जाम्पल, हीरे को प्रकाश करने के लिए कोई आवश्यक, सूर्य को प्रकाश करने के लिए कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं, दिन जरूरत नहीं, खुद चला गया बड़े। हो गया, मैंने कहाँ कहाँ पढ़ा, 176 हो गया। अब कुछ बोल रहे हैं, हाँ, जड़ पदार्थाकार, जड़ पदार्थाकारिता, जड़ पदार्थ काराकारित चित्त वृत्ते विशेषो अस्ति। चित्तवृत्ते विशेषोऽस्ति। किंतु जड़ पदार्थ के आकार की चित्त वृत्ति बनने पर कुछ अंतर है। कहते हैं ये जो जड़ पदार्थ है ना, और जो वृत्ति भी जड़ है, जो चित्त वृत्ति वो जड़ है, ये केवल नाश हो रही है चेतन के कारण। पता है ना, कहानी मैंने बताया था तुम, पराधीन के समय में इंग्लैंड से कोई बहुत बड़े, इंग्लैंड के माउंटबेटन जैसा डॉक्टर जो उनका गवर्नर होता है, वो भारत आया, तो उसको वहां से सुना था कि चमत्कार होता है साधु संत। अब वो बोला कि मैं चमत्कार, मथुरा है, मथुरा का वृंदावन आ गए,
तो किसी पुलिस को बोला कि चमत्कार बाबा को लेके जाओ। अब उसको याद आया कि उड़िया बाबा है जो उनके जीवन में चमत्कार हो जाता है। तो वो उड़िया बाबा के पास करते ऐसे ऐसे आए हैं और चमत्कार दिखाए। अब उड़िया बाबा का मूड नहीं था। वो उड़िया बाबा, नीम करोली बाबा, वो सब अपने आप में साईं बाबा भी, साईं बाबा एटलीस्ट दिखा देते। बाकी जो दो का नाम और भी बताया वो उनका अपने आप हो जाता था, वो दिखाता नहीं था। तो मूड नहीं था दिखाने का। तो हंस के कहा मैं तो दिखा दूंगा, मगर वो देख सकता है क्या ना? हाँ दिखाइए ना। तो सब आए बैठे, उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे किए। तो 2 मिनट तक किया, उसके बाद बंद किया। तो क्या देखा ना, उंगली हिल रही है, चमत्कार अच्छा उंगली हिल रही है, इसमें चमत्कार का क्या बात है? अच्छा, उंगली को अगर यहाँ से काट करके टेबल पर रखेंगे, ये अपने आप हिलेगी? नहीं हिलेगी, बल्कि खून निकलेगी, ऐसे ही पड़ा रहेगा। कुछ समय के बाद मोटा हो जाएगा, पानी निकलेगा, कोई ताकत नहीं है। तो अंगुली में अपने आप में ताकत नहीं है, मगर अंगुली यहाँ जुड़ी हुई है इसलिए हिल रही है। और अंगुली अपने आप हिल नहीं सकती, किसके कारण हिल रही है वो नहीं दिखाई दे रही है। उसी के कारण हिलती है, मगर वो नहीं दिखाई दे रही है। या क्या कौन चमत्कार, तुम देख नहीं पा रहे हो, तो चमत्कार है ये। पश्य देवस्य काव्यम, उस चेतन के अंतर्गत रह के क्या क्या कर देता है, तुमको देखना है। देखा, सब चेतन के कारण होता है, बाकी सब जड़ है। फिर आगे बढ़ते हैं। तथा ही अयं घट इति घटकार कारित चित्तवृत्ति तथा हि अयं घट इति घटकाराकारितचित्तवृत्तिः अज्ञातं घटं विषयीकृत्य तदगत अज्ञान निरसन पुरस्सरम् अज्ञानं घटं विषयीकृत्य तद्गत अज्ञाननिरसनपुरःसरम् स्वगत चिदाभासेन जडं घटं अपि भासयते। स्वगतचिदाभासेन जडं घटमपि भासयति। इसको फिर दोहराते हैं जो पहले बताया था कि देखो, घट ज्ञान को जानने के लिए, विषय ज्ञान को जानने के लिए चित्त वृत्ति ही जाती है, घटाकार बनती है। 3 स्टेप बताया था ना, देखा जाए तो 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है वृत्ति जाती है, सेकंड स्टेप है वृत्ति क्या करती है, उसको व्याप्त करती है, थर्ड स्टेप में क्या करती है, हाँ हाँ वेरी गुड, गुड बॉय, नहीं गुड बॉय नहीं, गर्ल भी, तो अज्ञान को हटा देती है। उसके बाद क्या करती है, वहां उसके पास लेते हैं, मालिक के पास। उसके बाद बोलती है कि मेरा काम है। मगर ये जो वृत्ति है वो जड़ है, उसी से उस विषय का ज्ञान नष्ट होता है, और उस वृत्ति में पड़े चिदाभास से जड़ घट भी भाषित हो जाता है, पहुंचा देते हैं। और ये जो चिदाभास बैठा हुआ है वो उसको जान लेता है। मगर ब्रह्म में चिदाभास नहीं रहता है। ठीक, तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी को ही पंचदशी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तदुक्तम बुद्धितस्त चिदाभासो तदुक्तं बुद्धितस्त्वचिदाभासो द्वावभो वाप्नुतो घटम् भावपीव्याज्ञतो घटम् तत्र ज्ञानं धियानस्य तत्र ज्ञानं धियानस्य आभासेन घटस्फुरे। आभासेन घटस्फुरे। बस बुद्धि माने वृत्ति और उसमें जो चिदाभास, ये दोनों काम करते हैं, मालिक एंड सहचारिणी। मालिक कौन है? असली मालिक तो बैठा हुआ है, वो निर्विकार है, कूटस्थ है, वो रियली हम असली मालिक है। पता है ना, वो कहानी है, एक राजा रानी मेले में कहीं गए तो वो छोटा सा बच्चा 3 साल का गया गायब, और ढूंढे मिला नहीं। वो बच्चा ढूंढते 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 कहीं जंगल चला गया। अब वो जंगल में एक जो सबर है उसने पालन किया, बड़ा हो गया लड़का। बस जंगल में केवल वो जो
ओढ़ने के लिए जो बलकल है वो पहना, और जंगल में रह के वो बुजुर्ग मर गया, और बुजुर्ग मर करके, और क्योंकि वो पहना हुआ है इतना, उस जांग में तिल था, मंत्री देखा था। अब कहाँ 3 साल और कहाँ 20 साल, 17 साल हो गया। अब ये मांग रहा है, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दो, बोलना भी नहीं आता है, जंगल में थे वो से तो जान लो तुम कौन हो, पता नहीं। फिर पूछा, उसको खाना पीना दिया, देन आके राजा को कहा, राजा आपका जो राजकुमार है ना मिल गया। तो उसको लाया, स्नान करवाया, कपड़े पहनाए, और उसको कहा कि तुम राजकुमार हो। तो वो बोलता है, मैं कहाँ से राजकुमार हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। तो वैसे ही हम हैं, हम असली राजकुमार हैं, मगर हम अपने आप को क्या समझते, जंगली हैं। और हमारे पास तिल है, तिल माने राजकुमार बनने का लक्षण है, ब्रह्म का जो लक्षण है, अहमअस्मि सदा भामि नाम अप्रिय कदाचन, ब्रह्म का जो लक्षण हो हमारे पास है, वही तिल है। कौन दिखाता है? गुरु, मंत्री। फिर जो जीवात्मा है, उसको गंदा है, स्नान नहीं किया बहुत दिन, हाँ स्नान करता है, उसको बोलते हैं महावाक्य शोधन। शोधन कराते हैं, स्नान कराते साफ, उसके बाद पाउडर पाउडर लगा देते, उसके बाद अच्छे से बना देते, तुम ब्रह्म। धन राजकुमार बन जाता है। देन कुछ साल के बाद राजा भी बन जाता है। हम वही है, हम वही राजा है, हम वही जो भेड़ में छिपा हुआ सिंह है। सिंह आके बताता है, तुम भेड़ नहीं हो, मैं तो भेड़ हूं, मैं हूं। मुझे चुप, पकड़ा, जा तेरे पानी दे, तुम्हारा और मेरा एक ही रूप है। हाँ, तुम आवाज करो और मैं आवाज करता हूँ, तब जान लिया, हाँ तुम कौन हो? ना सिंह हो। तुम भेड़ नहीं हो ना। तुम कौन हो? ना मैं मुर्गा नहीं हूं। फिर 6 महीने के बाद आ जाता है, वो अलग बात है। अनादिकाल के जो वासना है ना, वो हमको ऐसी तकलीफ देती है। अच्छा, तकलीफ देती है, हाँ। अब कहते हैं, सुनो। यथा दीप प्रभामण्डलम् अंधकारगतं घटपटादिकम् यथा दीपप्रभामण्डलम् अन्धकारगतं घटपटादिकम् विषयीकृत्य तद्गतान्धकार निरसन पुरसरम् विषयीकृत्यगतान्धकारनिरसनपुरःसरम् स्वप्रभया तदपि भासयति इति। स्वप्रभया तदपि भासयति इति। जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था ना, बोल रहे कैसे अंधकार में रखे गए हैं घट। घट मने घड़ा, पट, पट मने घट तो पूछा, फिर पट पूछ रहे हो। राजा पट वो हिंदी वाला नहीं है, संस्कृत वाला है। पटचित्र नहीं, वस्त्र, पट मने वस्त्र, सूचता। पटचित्र जो बोल रहा था ना, वो वस्त्र है, ठीक है, पटा। और वो हिंदी का बोल रहा था, वो दरवाजा, और तुम बर्तन बता रहे थे। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? शायद इंग्लिश का था, शायद इंग्लिश का था ऐसा बोल। तो घट पटादिकम विषय कृत्य। अब अंधकार में जान नहीं पाएंगे, तो प्रकाश के माध्यम से ही जानेंगे ना। हो गया, बहुत हंसना हो गया, अभी सीरियस। ज्यादा हंसोगे तो फिर फंसोगे। आप ही हंसाते हो और बोलते हो ज्यादा हंसोगे तो फंसोगे। तो घट पट को जानने के लिए दीपक चाहिए कि नहीं? दीपक का प्रभा मंडल से विषय, हमारा मन, हमारी आंखें वो जान लेते हैं। तो अंधकार को निवारण कर दिया पहले, जब प्रकाश आ गया, फर्स्ट अंधकार को कर दिया, तो क्लियर हो गया। अच्छा, अंधकार हटने के बाद पट्ट और घट को जानने के लिए और कुछ जरूरत है क्या, कुछ आवश्यक है क्या? ऑटोमेटिक स्वतः जान लेंगे। अंधकार ही व्याघात था, अंधकार ही प्रतिबंध था, अज्ञान ही प्रतिबंधन।
कुछ लोग कहते हैं कि अज्ञान हट गया मैंने अपने आप हो गया, वृत्ति व्याप्ति हो गई मैंने फल व्याप्ति अपने आप हो गया। जरूरत नहीं है। अज्ञान हटने के समय तक ही इंतजार करना है। ब्रह्म दर्शन, ब्रह्माकार आत्म साक्षात्कार उसी समय हुआ। ये जो प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस मैंने 4 कहा 5 कहा, कौन सा वाला? वृत्ति, जाना, फिर बनना, फिर अज्ञान को हटाना, फिर आना, फिर मालिक को कहना मालिक इसको देखो, फिर जान, ये युगपत है। युगपत में फटाफट हो जाता है, कोई क्रम नहीं है। आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि, ये क्रम नहीं है, सब युगपत फटाफट, युगपत तत्क्षण, एक क्षण में हो जाता है। अज्ञान हटा, बादल हटा, घन छाया घटा, सब अपने आप हो जाता है। ओम, इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार। ठीक है। प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं वस्तु के, अंधकार हटते ही इंतजार। ये जब वस्तु पदार्थ घटपट सब था, घटपट को जानने के लिए बाहर से कुछ करना नहीं पड़ेगा, अंधकार को हटा दिया तो जान लिया। वैसे ही आत्मस्वरूप था, आत्मा के अज्ञान हट जाने के बाद आत्मा को अपने आप अनुभव किया। चलो, स्वप्रकाशेऽपि साक्षेव स्वप्रकाशोऽपि साक्षेव धीवृत्या व्याप्यतेऽन्यवत् फलव्याप्यत्यमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम्। इसी को ही बार बार बोल रहे हैं। पंचदश का ये ओरिजिनल श्लोक सूत्र में नहीं है, और श्लोक है, तुम लोगों को श्लोक का उच्चारण में चैंटिंग में अच्छा लगता है। एक तो बोलते मुझे ना ये वेदांत सर का चैंटिंग अच्छा नहीं लगता, फिर क्या अच्छा लगता है ना, गीता का अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, तो गीता स्टाइल का पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? साक्षी जो कूटस्थ चैतन्य, साक्षी स्वयं प्रकाश है, और अन्य घटादि के समान बुद्धि वृत्ति से भी व्याप्त है। शास्त्रकारों ने साक्षी की फल व्याप्ति का निषेध किया। वही चीज है, उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं। और 2 श्लोक पढ़ लेते हैं। बुद्धितस्थ चिदाभासो बुद्धितस्थ चिदाभासो त्वावपि वाप्नुतो घटम् स्वापटे व्याप्नुतो घटम् तत्र ज्ञानं धियानस्ये ज्ञानं ध्यानस्य आभासेन घटस्फुरतः। आभासेन घटस्फुरतः। बुद्धि और उसमें स्थित चिदाभास, ये दोनों घट को व्याप्त करते हैं। मालिक माने ये जो डमी मालिक, चिदाभास जो हम जिसको मैं समझता हूँ वो, और ये वृत्ति घट को व्याप्त करते हैं, और उसमें बुद्धि क्या करती है? अज्ञान को नाश करती है, और चिदाभास घट की स्फुरना करते हैं। कितना क्लियर है ना? हाँ ना, तो बोलो। हाँ, माने एक है वृत्ति व्याप्ति, एक फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति का वो सहचारिणी का काम है। सहचारिणी माने बुद्धि, सेविका, उसको संस्कृत में सहचारिणी, हिंदी में बोलते हैं नौकरानी। नौकरानी शब्द इतना मजा नहीं आता। सहचारिणी, सेविका, वो उसका अपना काम करती है। फिर मालिक होते हैं, मालिक केवल स्फुरना करते हैं, प्रकाश, तब जानेंगे। तब तक वो जड़ है वो नहीं जान सकते। लास्ट, ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता वृत्तिराप्तिरपेक्षिता स्वयं स्फुरण रूपत्वा स्वयमस्मरणरूपत्वात् आभास उपपुज्यते। उपयुज्यते। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान में भी है। ब्रह्म में अज्ञान का नाश हो जाता है, तो वृत्ति व्याप्ति हम मानते हैं कि मैं शरीर हूं, यह अज्ञान है, उसको हटाना। जब मैं ब्रह्म हूं बोलते तो ये हट जाएगा ना। दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। मनसा लिंगम, कौन बता सकता है? पूछो मत, समय हो रहा है चाहे। मनसा लिंगम युगपत न उत्पद्यते। मन का लक्षण है युगपत, एक साथ 2 वृत्ति नहीं हो सकती। अगर मेरे अंदर मैं शरीर हूं वृत्ति है, तो मैं ब्रह्म हूं नहीं हो सकता है। जब मैं ब्रह्म हूं आता है तो वो चला जाता है।
और स्वयं स्फुरण रूपत्वात्, खुद चिदाभास का जो असली रूप है प्रकाश कूटस्थ, स्वयं स्फुरण होने के कारण वो प्रकाशित हो जाता है। फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है। फल व्याप्ति के लिए क्या होता है? जानने के लिए। अरे जी, जो नौकर है मालिक से पैसा लेकर के जीवित है, वो उसको क्या उधार देगा? नहीं समझ रहे? व्यवहार में हो सकता है, अलग बात है। बहुत पैसा कमाया और मालिक गरीब हो गया तो दे दिया, ये मालिक कभी गरीब नहीं होगा, क्योंकि सदा नित्य स्फुरण सच्चिदानंद परम ब्रह्म, इसीलिए ये हमेशा रहता है। खुद चिदाभास जो नौकर है वो लीन हो जाता है। इतना फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति का जो प्रयोग है, जो अहम ब्रह्मास्मि है, उस अहम ब्रह्मास्मि का टॉपिक बताया है। अब आगे आत्मज्ञान, जो अहम ब्रह्मास्मि के साधना। स्वामी जी हमने अहम ब्रह्मास्मि जान लिया, कल थोड़ा बताया था, आज भी आपने बताया, आज अभी बताया, तो अभी हो गया क्या अहम ब्रह्मास्मि? हाँ, तो कल से फिर बंद करो आप। तो बोले नहीं बेटा, इसको निष्ठा करने के लिए तुमको कंटिन्यू सुनते जाना है। अच्छा, करना पड़ेगा। हाँ हाँ, एक श्लोक पढ़ के विदाई करता हूँ। एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् ते अपि प्रदर्शयन्ते। कहते हैं जब तक चेतन स्वरूप का साक्षात्कार निष्ठा नहीं हुआ है, तो श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। अब उसका वर्णन किया जा रहा है। तो बोले फिर श्रवण पहले ना, अब श्रवण बताइए, उसको कल देखेंगे। श्रवण 1.5 साल तो यही कर रहे हैं, शुरू से भी कर रहे हैं, फिर आप श्रवण बताओगे? यार वेदांत का जो श्रवण है ना, वो परिभाषा, पारिभाषिक टेक्निकल शब्द है, क्या श्रवण के अर्थ है। हरिओम ऑनलाइन आप